तो दोस्तों, लद्दाख में भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। चीन भारत से बिना एक भी गोली चलाए युद्ध जीतने की तैयारी कर रहा है। भारत के एक प्रतिष्ठित अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने चीन की इस साजिश का खुलासा करते हुए बताया है कि चीन किस तरह भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रहा है। क्या है सारा मामला, विस्तार से बताएंगे आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आसपास की तलाश में। अगर आप इसी तरह की देश और विदेश से जुड़ी हुई समसामयिक घटनाओं को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर हम प्रतिदिन आपके लिए इसी तरह की खबरें लाते रहते हैं। तो दोस्तों, भारत के एक प्रतिष्ठित अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने अपने और कुछ विदेशी संस्थाओं की मदद से चीनी सरकार से संबद्ध चीन की एक कंपनी शेनहुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी पर 2 माह से अधिक समय तक रिसर्च की। रिसर्च के बाद जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसने सभी को चौंका कर रख दिया है। दोस्तों, अखबार ने बताया कि चीन की शेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी और चीन की खुफिया एजेंसियों के लिए काम करती है। इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दर्ज जानकारी के अनुसार इस कंपनी की स्थापना 2018 में की गई थी। इस कंपनी के 20 से अधिक डेटा कलेक्शन सेंटर चीन के बाहर अलग अलग देशों में स्थापित हैं। इन्हीं डेटा सेंटर के माध्यम से ये कंपनी दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े राजनेताओं, बड़े बड़े उद्योगपतियों, अन्य देशों की सरकारों के महत्वपूर्ण अधिकारियों, फिल्मी हस्तियों, बड़े बड़े खिलाड़ियों, अन्य देशों के बड़े बड़े महत्वपूर्ण संस्थानों से लेकर दूसरे देशों के छोटे बड़े अपराधियों तक का पर्सनल डेटा इकट्ठा करती है। ये कंपनी चीन के शेंजन शहर में स्थित है। दोस्तों, अखबार में छपी खबर के अनुसार इस कंपनी के टारगेट में भारत के 10,000 से अधिक लोग शामिल हैं। इसमें भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र में विपक्षी पार्टियों के नेता, राज्यों में विपक्षी पार्टियों के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, सरकार में उच्च पदों पर बैठे कई अधिकारी, भारत के अनेक बड़े बड़े उद्योगपति, बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां, भारत के बड़े बड़े खिलाड़ी, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख, भारतीय सेना के 15 पूर्व प्रमुख, इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कई अन्य जज, अनेक पत्रकार से लेकर भारत के कई छोटे बड़े अपराधी तक शामिल हैं। दोस्तों, चीन के मंसूबे का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि ये कंपनी केवल वर्तमान में उच्च पदों पर बैठे लोगों का ही डाटा इकट्ठा नहीं कर रही थी। इनकी पत्नी, बच्चे, भाई से लेकर तमाम रिश्तेदारों तक की मॉनिटरिंग की जा रही थी। कंपनी इनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रही थी, जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये लोग कहाँ आते जाते हैं, किनसे मिलते जुलते हैं, क्या खरीदते हैं, किस तरह की चीजों में इंटरेस्ट है। इस तरह का सारा डाटा ये कंपनी अपनी डेटाबेस में स्टोर कर रही थी। दोस्तों, कंपनी इनके हर एक सोशल मीडिया के अकाउंट को मॉनिटर करती थी। कंपनी ये देखती थी कि ये लोग सोशल मीडिया पर किस तरह की पोस्ट कर रहे हैं, इनके फॉलोअर्स कौन हैं, किस तरह के लोग इनकी पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, इनकी पोस्ट पर किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। इतनी बारीक से बारीक जानकारी तक कंपनी इकट्ठा कर रही थी। दोस्तों, चीन की कंपनी के इस तरह डेटा कलेक्शन के पीछे एक खतरनाक उद्देश्य छुपा हुआ है, और यह उद्देश्य है भारत के विरुद्ध हाइब्रिड वॉरफेयर छेड़ना, जिसमें चीनी कंपनी खुद को विशेषज्ञ बताती है। इससे चीन की सरकार भारत पर बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी सैनिक गवाए विजय प्राप्त करने का प्लान बना रही थी। दोस्तों, वर्ष 1999 में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए रणनीति बनाना शुरू किया। इस तरह की युद्ध में लड़ाई सीधे दुश्मन देश की सेना से नहीं लड़ी जाती। इसके लिए एक देश अपने शत्रु देश के तमाम प्रभावशाली व्यक्तियों, प्रभावशाली संस्थाओं से लेकर विरोधी देश की जनता की अधिक से अधिक पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करता है। इस इंफॉर्मेशन की मदद से टेक्नोलॉजी का उपयोग कर एक देश दूसरे देश में सामाजिक विद्वेष को बढ़ाने का प्रयास करता है। इसके अलावा अपने विरोधी की आर्थिक गतिविधियों में बाधा डालने का काम, विरोधी देश के महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन और संस्थाओं को खोखला करने का काम, इसके अलावा अपने विरोधी देश में राजनीतिक नेतृत्व को अक्षम और भ्रष्टाचारी बनाने का काम किया जाता है और विरोधी देश में जनता के बीच में विद्वेष उत्पन्न कराया जाता है।
कुल मिलाकर अपने विरोधी देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति तैयार कर दी जाती है। इससे बिना गोली बंदूक चलाए आपका विरोधी देश खुद ब खुद कमजोर होता चला जाता है और आपको बिना किसी लड़ाई झगड़े के उस पर विजय प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, चीन इतनी खतरनाक और इतनी दूर की रणनीति बना रहा है भारत के विरुद्ध, मगर दोस्तों अब भारत चीन की किसी भी रणनीति, किसी भी चालबाजी का शिकार होने वाला नहीं है। भारत का वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व काफी परिपक्व है और भारतीय सेना काफी मजबूत। भारत के नागरिकों में भी चीन के विरुद्ध जबरदस्त एकता है। इसलिए चीन चाहे कितनी भी रणनीतियां बनाता रहे, मगर इस बार चीन के लिए भारत से पार पाना आसान नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। इस विषय पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी जरूर 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 सब्सक्राइब करें और करते रहें हमारे साथ आसपास की तलाश।